जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ते चलो, बढ़ते चलो। कितना अच्छा सॉन्ग है। और सॉन्ग तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ जो इसके वर्ड्स हैं, इसके शब्द हैं, अगर उन्हें हम ध्यान से सुने और समझें, समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ कहते हैं ये शब्द। तो शब्द तो बहुत कुछ कहते हैं, उसी तरह जैसे कि सुनने में लगता है, कानों में पड़ता है। और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ यहाँ से हमें मिल सकता है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें मिल भी रहा है। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा सेशन है, क्योंकि कुछ डिफरेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, धन्वंतरी की नॉलेज भी हमने बहुत सारी ले ली है। लेकिन आज हम जो जानने वाले हैं, एक ऐसे सक्सेस पर्सनालिटी को सुनेंगे जिन्होंने धन्वंतरी का फर्स्ट कैडर यानी कि पर्ल, एक्टिव पर्ल, मात्र 13 दिनों में अचीव किया। और कैसे उन्होंने किया, या ये कहें क्या करती हैं वो, कैसे अचीवमेंट करती हैं और अवार्ड रिवॉर्ड्स भी लेती हैं, अपने टीम के भी कराती हैं। तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं धन्वंतरी में, कैसे उनकी टीम में रिवॉर्ड्स आते हैं, उनके पर्सनल रिवॉर्ड्स होते हैं, और 13 दिन में एक्टिव पर्ल बनी। तो वो पर्ल बनी, तो जो लोग पर्ल हैं वो उनसे, हम उनसे सीखेंगे कि हम रूबी बने, जो रूबी हैं वो डायमंड बने, कैसे जल्दी जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस पारुल गर्ग को। तो वेलकम पारुल जी। थैंक यू निशा जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। और यदि कोई वीडियो खोल सकता है तो प्लीज खोलो, क्योंकि मुझे देखकर बोलने की आदत है। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ मेरे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि मुझे आज ये मौका दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने बारे में, या ये कहूँ कि धन्वंतरी में मैंने कैसे काम किया या क्या सीखा और कैसे मैं उसे अप्लाई करती हूँ, वो बताने का मौका मिला है। वैसे तो यहाँ बहुत लोग बहुत सालों से यहाँ ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, और आप ही लोगों से ही सीखा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी धनवंतरी में। तो चाहे मैं नीलम जी का नाम लूं, दीपा जी का नाम लूं, निशा जी का नाम लूं, संजय जी, कसाना सर, तो बहुत सारे लोगों से सीख कर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन आज जो मुझे मौका मिला है बताने का कि कैसे हम अपने काम को इस तरीके से करें, ना केवल आज हमारा अच्छा हो बल्कि हमारा भविष्य में भी हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर ही यहाँ बैठे हैं। वरना सुबह 7 बजे कोई भी अपने काम पर नहीं बैठा होता, वो भी घर के अंदर। उसके लिए वो तैयार होता है और कहीं जाता है, तभी उसका काम शुरू होता है। तो धनवंतरी की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, कि वो घर में ही सुबह से ही एक तरीके से देखा जाए तो बिना पैसा दिए सीख सक पाते हैं। और यहीं से सीख कर हम कुछ भी, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना, वो हम पा सकते हैं। मेरा नाम जैसा कि बता चुके हैं पारुल गर्ग है, और आज जो मौका दिया गया है उस मौके पर बोलने का है हाउ टू वर्क। मतलब हम जब यदि धनवंतरी में जुड़े हैं तो हमारा काम किस तरीके से हमें करना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम, यानी कि चाहे हमारे पास समय कम हो, चाहे हमारे पास काबिलियत कम हो, फिर भी हम अपनी कैलिबर से ज्यादा कमा सकते हैं, या ये कहें कि सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है हम सबकी यहाँ आने का कारण प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो हम सबके आने का कारण हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा। तो क्या हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? तो ये हमारे आपसे सवाल, क्योंकि मैं बहुत सवालों में बात करती हूँ। तो पहले सवाल आता है कि क्या मैं प्रोडक्ट्स की नॉलेज में रखती हूँ, क्या मैंने सीखा है, क्या मैं दूसरों को बता पाती हूँ। और बताने से पहले जैसे यूज इट, फील इट एंड शेयर इट, क्योंकि यहाँ स्लोगन सुनती हूँ, तो उसका मतलब है कि सबसे पहला कारण हमारा प्रोडक्ट है। यदि हमने प्रोडक्ट का अच्छा इस्तेमाल किया है तो हमें दूसरों को बताने में बहुत ही आसानी होती है, फिर चाहे वो टीम हो या हमारा कस्टमर हो। तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के फायदे ये हैं कि हमें प्रोडक्ट यदि नॉलेज होगा तभी हम दूसरों को भी बताने में सक्षम हो पाएंगे। अब बात आती है कि प्रोडक्ट के की नॉलेज लेना और उसके बेनिफिट्स को जानना, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। यदि हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या करता है लेकिन उसके बेनिफिट्स हम फील नहीं करे हुए हैं, तो हम दूसरों को बताने के योग्य नहीं बन पाते, या एक कि हमारे मुंह से सच्चाई नहीं निकलती है।
तो पहले जो भी चीज हम दूसरों को बताने जाएंगे, क्योंकि ये टीम बिजनेस है, टीम के लिए है, तो जरूरी है कि हम जो करेंगे वही हमारी टीम भी करेगी या सीखेगी। तो पहली चीज, जब हम किसी से मिलने जा रहे हो, या ये कहें कि किसी टीम के भी किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे पास कैटलॉग होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, और दिखाने या टेस्ट एंड ट्राई कराने के लिए जरूर कोई ना कोई हमारे पास प्रोडक्ट होना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट एंड ट्राई इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। यदि हम लोगों को प्रोडक्ट शो नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट को फील नहीं करेगा, और फील नहीं करेगा तो वो खरीदने में आनाकानी करेगा, या ये कहेगा कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। तो खाली कैटलॉग से भी काम नहीं चलता, खाली प्रोडक्ट से भी काम नहीं चलता, दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब जिससे हम मिलने जाते हैं, क्या हम उसे जानते हैं? यदि हम नहीं जानते हैं, तो जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, यानी अपनी टीम में यदि किसी के साथ जा रहे हैं, तो हम उसकी ब्रीफिंग जरूर करें, यानी वो किस उम्र का है, उसके परिवार में कौन कौन है, वो क्या करता है, उससे पहले उसने कभी कोई काम किया है या नहीं किया है। यदि हम थोड़ी जानकारी लेकर उसके पास जाकर बैठेंगे, तो एकदम उसका सही नाम से उच्चारण करेंगे, यानी कि हम उसको सही नाम से पुकारेंगे, और साथ ही उसको एक अटैचमेंट वो फील तभी करता है जब हम उसको जानते हो। तो ये एक बहुत जरूरी काम होती है, और जब हम उससे मिलें तो सीधे बिजनेस शुरू ना करें, हम उससे एक बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं फ्रेंडली, यानी मिलनसार होना, जब तक हम उससे एक बॉन्ड नहीं बनाते, हम उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, और मैडम, सर या डॉक्टर, यानी कि कोई मेरे घर आया है। तो एक बहुत जरूरी काम है बॉन्ड बनाना। जब हम उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तभी हम उसको सुनने की काबिलियत वहां पर बहुत जरूरी होती है, कि हम उसको सुन पाए। जितना ज्यादा हम उसे सुनेंगे, उतना अटैच हम उससे अपने आप को कर पाएंगे और उसकी हेल्प कर पाएंगे, चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पर हो, और चाहे उसका शारीरिक कोई परेशानी हो उस पे भी। अब है कि हम फ्रेंडली कब तक रहें, क्या हम सिर्फ शुरुआत में रहें? नहीं, जिस दिन से हम मिलते हैं और हमेशा हमेशा तक उसके साथ हमारा दोस्ताना रिश्ता बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब अपना काम निकल गया या वो बंदा ज्वाइन हो गया, तो उसके बाद हमने उसे जोड़ दिया और छोड़ दिया। ये चाहे हमारे पर्सनल लोग कस्टमर हो, और चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, दोनों ही कंडीशन में हमें उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। इसे बोल सकते हैं फॉलो अप। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा फॉलो अप बहुत अच्छा है। फॉलो अप एक ऐसा काम है जो मिलने से पहले से शुरू होता है, मिलते हैं और मिलने के बाद तासंगी, यदि हम चाहते हैं अपना बेनिफिट या उसका बेनिफिट, हम हमेशा उससे जुड़े रहें। जितना ज्यादा अच्छा फॉलो अप होगा, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे और दिलों पर राज करोगे। पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कमाई होती है नाम कमाना। नाम तभी कमाते हैं जब हम सही मायने में मेहनती होते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। यदि हम थोड़े टाइम के लिए हम किसी से मिलते हैं और उसे जोड़ते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। यानी हमने अपने स्वार्थ के लिए उस टाइम उसको जोड़ा, और उसके टाइम का, ऐसा नहीं कि हमने उसको कोई नुकसान किया था, लेकिन जो फायदा हम उसे दे सकते थे या जिस उम्मीद से हमने उसे जोड़ा था, वो उम्मीद हमने उसकी खत्म कर दी। यानी हम उसे कभी फोन कॉल भी नहीं करते। तो ये एक अच्छे इंसान की भी पहचान नहीं है, और अच्छा लीडर तो ऐसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अंदर से एक अच्छे इंसान बने। उसके बाद आता है कि जरूरी नहीं कि वो हमसे सामान ही खरीदे तभी हम उससे चर्चा करें। हम उससे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ नहीं है तो फोन पे गुड मॉर्निंग मैसेज भी हम डाल सकते हैं, कोई अच्छा कोट भी हम उसे डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम धनवंतरी के वीडियोस ही भेजे उसे, तभी वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा या हमारा कस्टमर रहेगा। उसके साथ हम सिर्फ एक बॉन्ड बनाकर जरूर रखें, वक्त वक्त पर हम उससे बात करते रहे, रोज रोज कॉल नहीं करना, वरना उसे लगेगा कि चिपक गया है। उसके बाद आता है, यदि हम सिर्फ बातों में अपने फायदे की बात करते हैं और उसके फायदे की बात नहीं करते हैं, तो वो आपसे अपने आप दूर हो जाएगा। आपको दूर नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में नहीं सोचता, बल्कि सिर्फ अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचता है। अब बात आता है कि हम क्या डेली बेसिस पर काम करते हैं, यानी डेली बेसिस पर लोगों से प्रोडक्ट के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, चाहे हम फिजिकली मिलकर करें इन पर्सन, या फिर
हम फोन पे बातचीत करें, क्योंकि यहाँ आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जूम या फोन भी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और काफी हद तक हमारा बिजनेस, क्योंकि हम फीमेल भी बहुत सारी हैं और मैं कहती हूँ सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस भी डॉक्टर साहब वगैरह कर रहे हैं, तो साथ में फोन फोन एक ऐसा पार्ट है जिसको हम कम ना आके, क्योंकि यदि हमने फोन पे भी टाइम लगाया है तो भी हमने अपना रिश्ता मजबूत किया उस व्यक्ति के साथ, उसकी चिंता या परवाह दिखाई है, और साथ ही कुछ पॉजिटिविटी उसको जरूर पास करते हैं। उसके बाद आता है क्या, हम उस व्यक्ति को बैठ कर कभी हमने उसके फायदे बताए हैं, उसको प्लान बताया है, क्योंकि जब हम पहली मुलाकात करके आते हैं तो हम उसे शायद इम्यूनिट के बारे में बताकर रजिस्ट्रेशन करवा कर ले आए। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता तो हम सोचते हैं कि बेकार गई हमारी मीटिंग, हमें तो कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो वो एक दिन कन्वर्ट होकर आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी जरूर बनेगा, क्योंकि ऐसा मैं हमेशा देखती आई हूँ कि कई बार वो व्यक्ति उस टाइम उसके लिए सुटेबल ना हो, उसके पास पैसे ना हो या उसकी समझ में ना आया उतना कि वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं और लोगों को समझ नहीं आता। तो एक खास बात जो समझने की है कि क्या हम उससे जल्दी जल्दी 2-3 बार मिलने की कोशिश करें और मिलकर उसे समझाएं कि क्या फायदा है, क्योंकि अक्सर हम ज्यादातर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, प्लान या बेनिफिट छोड़ देते हैं। तो यदि हम उसको लगातार कहें तो बहुत जल्दी पास पास नहीं, लेकिन कोशिश ये करें कि हम महीने में 2 से 3 बार मिलकर उस व्यक्ति को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और जैसे कहा कहते हैं ना, 1000 या 1200 का यदि वो हमारा यूजर बन भी गया है तो भी हम उसका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। ये मैंने खुद पाया कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा, और जैसा कि सर भी बोलते हैं कि जब हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते हैं तो वो कभी भी कहीं भी ज्वाइन कर सकता है, वो हमारा मुरीद नहीं बनेगा। तो जरूरी है कि हम उसको खास तौर पर रजिस्टर्ड कर देंगे, तो वो एक तरीके से हमारी टीम का पार्ट बन जाएगा, चाहे वो नेटवर्क बिजनेस करे, मीटिंग करे या ना करे, लेकिन वो मेरी टीम का या आपने जो भी जिसको मिलेंगे उसकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। क्या हमने उसको जुड़ने के फायदे बताए हैं? दूसरा, क्या हमने उसे स्कीम के फायदे बनाए बताए हैं कि उसे 4300 की स्कीम पूरी करने से क्या मिलेगा? कई बार लोग ये बताने से चूकते हैं या डरते हैं कि वो सुनेगा तो वो छोड़ देगा या वो करेगा नहीं। फायदा सबको समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। रिजल्ट्स की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट देता ही देता है। लेकिन समस्या ये आती है कि हम अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी की या तो यूएसपी नहीं बताते, या हम उसको ये नहीं बता पाते कि उसकी 4300 की स्कीम से उसे क्या मिल सकता है, या ये कहें कि हम सिर्फ प्रोडक्ट में ही ध्यान देते हैं और अपनी सेल या अपनी स्कीम्स उठाते हैं ज्यादा से ज्यादा और उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग लीडर नहीं कहला पाते कभी भी। वो कभी भी दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे, कभी भी नेम फेम नहीं कमा पाएंगे। चाहे उनको पैसा मिल जाएगा या एक उनको फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि यदि एक व्यक्ति अक्षय अवार्ड करता है तो वो बहुत सारा पैसा, देखा जाए तो 11-12 हजार रुपए तो ऐसे ही कमा लेता है विदाउट कैश, सिर्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये बातें हमारे को पहले क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है, क्या मुझे अपना बिजनेस क्लियर है, मुझे क्या करने से कितना मिलता है, ये क्लियरिटी नहीं है। तो सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठें और उस बात को जानने की कोशिश करें कि मैंने ये बिजनेस जब ज्वाइन किया था शायद तब मेरा मूड ऐसा नहीं था, आती हूँ तो मुझे जानकारी पूरी दिन मिले। और इसीलिए कहा जाता है कि मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन रहा है, वो ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो तो बहुत दूर की बात है, वो जहां तक पहुंच गया है वहां भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात आती है, अक्षय अवार्ड का नाम मैंने लिया, क्या मेरी टीम के लोगों को ये मालूम है कि अक्षय अवार्ड वो भी ले सकता है? यानी हर कैंडिडेट अक्षय अवार्ड ले सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज मुझे मिल रही है वो मेरी टीम के 5 लोगों को, 7 लोगों को मिल रही है, क्योंकि अभी मुझे 2 तारीख को 40,000 के प्रोडक्ट्स मिले, लेकिन ये एक एक व्यक्ति के नहीं है। मुझे खुद अकेले को तो 5,000 की थे, एक महीने की, यानी 10,000 की थे उसमें। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट को लेना अपनी टीम के लिए, जैसे हम अपने बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए कुछ खरीदते हैं या उनके लिए कोई गिफ्ट लेते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है, ऐसे ही आप अपनी टीम के लिए भी ऐसा कर फील कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये आती है
मुझे प्रोडक्ट का फायदा मालूम होना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस का बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए, यानी प्लान मालूम होना चाहिए, स्कीम्स पता होनी चाहिए, और साथ ही एक खास चीज, अक्षय अवार्ड, फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी कैसे ली जा सकती है। ये एक पर्सनल चीजें हैं। जब हम पर्सन टू पर्सन अपने आइडेंटिफाइड लोग, यानी यदि वो व्यक्ति सुबह की मीटिंग का हिस्सा बन रहा है तो वो आपका आइडेंटिफाइड पर्सन है, क्योंकि वो सुबह 7 बजे यहाँ बैठ रहा है। यदि वो यहाँ बैठ रहा है तो उसके साथ मिलना, उससे बातचीत करना, उसको जानना और उसको समझाना, ये हमारा काम या हमारा फर्ज बन जाता है। जो यहाँ पर सिंसियरली काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो ग्रो करें, क्योंकि जब तक टीम ग्रो नहीं करेगी तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो पहली चीज, और आपका खुद का ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम जैसे पहले थे और 2 साल बाद भी हम वैसे ही हैं, तो भी टीम आपकी कभी ना तो बहुत मोटिवेटेड रहेगी, क्योंकि आपकी वजह से आपकी टीम होती है और टीम की वजह से आप होते हैं। तो जैसे एक रिश्ता है, पति पत्नी का, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फैमिली है, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी जो जिसने जोड़ा है और जो जुड़ा है, दोनों उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे टीम वर्क में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स चले, 43 वाली, उनका रिकॉर्ड रखना, किसी का मिस ना होना, उसके गिफ्ट्स को मंगाना और उस तक पहुंचाना, ये एक जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अक्षय अवार्ड तक पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी बनती है, कि हम उससे अक्षय अवार्ड दिलाने के काबिल बनाए। यानी जब उसकी छोटी सी टीम बनेगी, वो एक अच्छा यूजर बनेगा, उसकी स्कीम्स चल रही होंगी, तो कोई भी व्यक्ति 6 से 7 स्कीम करेगा तो वो आराम से यहाँ पर अक्षय अवार्ड ले सकता है, यानी हर महीने 3,000 रुपए के प्रोडक्ट एमआरपी के फ्री ले सकता है। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या हम लिस्ट बनाते हैं। एक होती है लिस्ट, जो शुरू में कहा जाता है कि लिस्ट बना लो लोगों की, लेकिन क्या हम हर दिन अपने काम की कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई शेड्यूल बनाते हैं कि आज मुझे किससे बात करनी है, मैंने कल किससे मिली थी, किससे फॉलो अप करना है, किसको मेरे को प्रोडक्ट देने हैं, किसको, मतलब फॉलो अप में भी ऐसा नहीं कि जिनको प्रोडक्ट देते हैं उनका फॉलो अप भी बहुत जरूरी होता है। मैं हर एक बात बोलती हूँ कि जिसको मैंने दिया है पेशेंट को, उसका फॉलो अप भी बहुत जरूरी होता है। 3 से 5 दिन के अंदर मुझे जरूर बताना, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, मुझे जरूर बताना। कोशिश करूंगी कि मैं खुद कॉल करूं, और यदि मैं नहीं कर पाई तो प्लीज आप मुझे कॉल जरूर करना। ये फीडबैक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जिसको दिया है, यदि उसने खाना छोड़ दिया और हमने महीने बाद सोचा कि इसका तो ऑर्डर ही नहीं आया है, तो ये हमारी मिस्टेक है, उसकी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इस बिजनेस में फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉय मतलब किसी व्यक्ति से मिलने जाना है तो भी हमें फॉलो अप करना है, क्योंकि पहली बार में वो अपॉइंटमेंट सेट नहीं होता। फॉलो अप का प्रोसेस लाइफ टाइम है। जब आपने अपनी लिस्ट में नाम लिख लिया, तब से फॉलो अप शुरू है आपका, कि मेरे को इस व्यक्ति से मिलना है। आज भी मेरे पास करीबन 150-200 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से शायद मैं अभी तक 20-25 लोगों से मिली हूँ। और जिसको जोड़ा है, पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि उस जोड़े हुए व्यक्ति को ग्रो कराना, उसकी लिस्ट बनाना, उसकी लिस्ट पर काम करना और उसको अक्षय अवार्ड तक पहुंचाना। ये एक जिम्मेदारी ले रखी है, ये मेरी खुद की है, कंपनी ने नहीं बोला या सर ने नहीं मुझे बोल रखा है। लेकिन यदि हमें डुप्लीकेशन करना है तो 43 का डुप्लीकेट करें, फिर उसके बाद अक्षय अवार्ड का डुप्लीकेट करें, फिर उसे पर्ल की पिक्चर कैसे बनती है, पर्ल बना जाता है, ये आपके उस व्यक्ति को जो अक्षय अवार्ड ले लेता है, उसे ये बता देना चाहिए कि अगला स्टेप उसका क्या है। यदि हम ऐसा बताकर चलते हैं तो उसका विजन क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें बहुत कमाना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आगे बढ़ना क्या होता है, या बहुत कमाने की फिगर नहीं मालूम है। तो उनको छोटे छोटे गोल देकर हम उनके साथ काम करते हैं, तो हम उनको ग्रो कर पाते हैं। अब बात आती है कि क्या हम दूसरों के लिए हमेशा दूसरों को हम कराते ही रहेंगे, नहीं। अब आता है शो द प्लान। शो द प्लान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैटलॉग और प्रोडक्ट शो करना है। यदि हम शो द प्लान नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कस्टमर तो बहुत हो जाए, सेलिंग भी बहुत हो जाए, हम अकेले ही अक्षय अवार्ड उठा लें। क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अकेले ही प्रोडक्ट सेल करके अक्षय अवार्ड उठा लेते हैं, यानी सीधे सीधे 11-12 हजार के फ्री प्रोडक्ट वो खुद ले लेते हैं। लेकिन इससे एक बात है कि आप उससे और आगे नहीं चल पाएंगे, यानी आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप वहीं तक ही मेंटेनिंग रह जाएंगे, या हर महीने ऑल्टरनेट महीने में आप उसे पूरा करेंगे। ये एक खास
भूल कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति लीडर नहीं है, वो एक अच्छा सेल्स पर्सन है। सेलिंग करना बुरी बात नहीं है, सेलिंग करनी है और टीम बनानी है, दोनों ही काम है, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है वो टीम में है। अकेले कोई भी काम करना है, आप कहीं भी नौकरी या बिजनेस, हम इस टाइप के बिजनेस में आते हैं जो टीम बेस्ड होता है, तो उसकी खूबसूरती होती है, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी ग्रोथ, उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा नाम। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी टीम को मजबूत करें, उसे मेंटेन करना सिखाएं और उसे आगे बढ़ाएं। मैं अकेले काम करना चाहूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 1 लाख की सेल तो तुम हर महीने वैसे ही कर लोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, यदि मैं अकेले अपने लिए काम करूँ और सिर्फ सेलिंग पर करूँ, लेकिन ऐसा मैं कितनी बार कर पाऊंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी टीम स्ट्रांग बने और टीम में लीडर्स क्रिएट हो। अब बात आती है, हमें काम करते करते हो सकता है काफी टाइम हो गया हो, लेकिन हमारे आइडेंटिफाइड पर्सन नहीं मिले अभी तक। आइडेंटिफाइड पर्सन कौन होता है? क्योंकि यहाँ ए, बी और सी 3 लेग का बिजनेस है। क्या हमारे पास 3 आइडेंटिफाइड पर्सन है? यदि नहीं है तो टॉर्च लेकर ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, और ऐसा नहीं है वो बना बनाया मिलेगा, उसे आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बॉन्ड लीडर नहीं होता। तो जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को जोड़ें, उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनको समझाएं, सिखाएं, चलाएं, और उसके बाद हम उनको स्पीड देना शुरू करें। यदि वो स्पीड कर पाते हैं, या ये कहें कि उनके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करने के लिए वो रेडी हैं, लर्न करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, तो समझिए कि वो आपका आइडेंटिफाइड पर्सन हो सकता है या बन सकता है। और सेम चीज जो आप कर रहे हैं, वही सेम चीज उसको यहाँ पर भी क्लियर होनी चाहिए, और एक्शन में भी वो होना चाहिए कि मुझे रोज क्या काम करना है, डेली मेरा क्या काम है। लोगों से मिलना, जिनसे मिल चुके उनसे मिलना या बात करना, प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट का यूजेज करना, और साथ ही बेनिफिट्स के बारे में बताना, और फिर उनकी स्कीम्स कन्वर्ट करना, स्कीम्स कन्वर्ट करने के बाद उनकी टीम बनाना और अक्षय अवार्ड तक पहुंचाना। फिर उसको पर्ल की पिक्चर बताना ताकि वो पर्ल बन सके, क्योंकि पर्ल सुनता तो है, लेकिन उसे पर्ल बना कैसे जाता है या उसका कितना गैप रह गया है, क्योंकि ये बताना भी बहुत जरूरी होता है ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके। अपनी पर्सनल लिस्ट हमेशा बरकरार रखिए। अपनी पर्सनल लिस्ट जब आपके पास रहेगी, तो आप, यदि आपकी टीम आपको मौका नहीं दे रही है, चाहे आप बहुत अच्छे लीडर हैं, फिर भी आपके पास काम नहीं है, तो आपकी पर्सनल लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये लिस्ट ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती है, हर व्यक्ति ने, हम सभी यहाँ पर अच्छी उम्र गुजारी है और हम सबके बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम सबके पास लिस्ट है। हम छोटे बच्चे नहीं है। आज छोटे बच्चे के पास भी दोस्तों की लिस्ट होती है, फ्रेंड लिस्ट होती है लोग की फेसबुक पे। क्या हमारी लिस्ट हमेशा एक्टिव है? तो हम अपनी लिस्ट को हमेशा तारोताजा करते रहें, और ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से सिर्फ इसीलिए बात करें क्योंकि हम धनवंतरी कर रहे हैं। कोशिश करें कि हम उससे फ्रेंडली मुलाकात या फ्रेंडली बातचीत पहले से शुरू रखेंगे, तो हम उससे ये कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। एक मैंने मीटिंग में सुना था, आई थिंक शुक्ला जी की मीटिंग थी, उन्होंने कहा था, क्या आपके सभी लोग जानते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है? क्या आपके सभी लोग जानते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है? तो नेटवर्क मार्केट में थोड़ी बदनामी होने की वजह से हम काफी लोग बताते नहीं, अपने रिलेटिव्स को नहीं बताते, अपने सर्कल को या अपने जानने वालों को नहीं बताते, छिपाते हैं। तो छिपा हुआ बिजनेस कैसे चलेगा? लोग तो दुकान खोल के बैठते हैं। तो हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए कि हमने एक बिजनेस या हमने एक काम या हमने कोई भी तरीके की, जो भी आपको स्पेसिफिकेशन वर्ड लगता है उस व्यक्ति के मुताबिक वो जरूर बताएं कि हमने कुछ शुरू किया है। अब क्या शुरू किया वो नहीं बताना है, लेकिन ये जरूर बताना है कि कुछ मैंने इंटरेस्टिंग सा काम शुरू किया है, या मैंने नई चीज सीखनी शुरू करी, क्योंकि मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था अपने सोसाइटी में ही, कि मैंने एक डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग लेना शुरू किया है, और लिटरली मैंने मॉर्निंग की ट्रेनिंग भी शुरू करी थी, और वहां से मैंने शेयरिंग शुरू करी थी, और एक टीम है बड़ी बनी। जैसा कि कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो या हम पार्ट टाइम करते हो, लेकिन यदि हम इसे हेल्दी मोड में करें, तब भी हम इस वाले बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, धनवंतरी पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कमी कभी कभी बाहर नहीं होती, कमी हमारे अंदर ही होती है कि हम कुछ चीजें कर नहीं रहे होते, या जो कर रहे थे वो हमने छोड़ दिया होता है। क्योंकि जब हम कर रहे थे तो हमारे पास सक्सेस थी,
लेकिन जब हमने करना छोड़ दिया तो वो नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा आईना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम मंथ एंड पे अपनी सक्सेस ना देखें कि अरे इस महीने तो ये हुआ ही नहीं। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता है। हम पूरे महीने, क्या महीने के शुरू में यदि हम कमांडर ट्रेनिंग में जाते हैं या फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं, क्या हमें क्लैरिटी है कि हमें इस महीने क्या क्या करना है, मेरी टीम को क्या कराना है, मुझे क्या करना है। और इस बात के लिए हम मेंटली प्रिपेयर केवल 30 तारीख को नहीं होंगे या 25 तारीख को नहीं होंगे। ये हमारा शुरुआत से 1-2 तारीख से क्लियर होना चाहिए कि मेरे के इस मंथ में मुझे क्या करके क्लोजिंग करनी है। यदि हम इस तरह को होगा तो हमें कोई आफत नहीं आएगी, हमें कुछ खरीदारी या परेशानी नहीं होगी, और हम अपना काम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। दुख नहीं होगा कि हमें ये करना पड़ गया या मेरा ये छूट गया। तो जरूरी है कि हमारा हर महीने का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए, वो भी शुरुआत में। अब बात आती है कि क्या हमारी टीम में कैटलॉग्स इस्तेमाल होते हैं, क्या मैं खुद कैटलॉग इस्तेमाल करती हूँ या नहीं। क्योंकि मैं जिसमें पहले काम करती थी, हर महीने 20 कैटलॉग पर्सनली लेना होता था, क्योंकि वहां हर महीने कैटलॉग बदल जाती थी। तो हमें मुझे बहुत आदत है कि कैटलॉग का क्या रोल है। हम कहीं किसी को कंपनी नहीं दिखा रहे, कहीं कुछ नहीं दिखा रहे, तो कैटलॉग हमारी जो है ना, वो हमारा शॉप विंडो है। शॉप विंडो ही नहीं है तो कोई शॉपिंग कहाँ से करेगा। अब हम सोचते हैं कि डिजिटल हमने फोन पे भेज दिया तो काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो फिजिकली जब आप कैटलॉग देते हो तो उसे लगता है कि आप कोई चीज उसको, अपनी कीमती चीज उसे देकर आ रहे हो। और उससे जब बोलते हो कि आपके लिए मैं ये कॉपी लाई हूँ या आपके लिए है, आप प्लीज इसे पढ़िएगा और मैं आपसे दोबारा आकर मिलूंगी, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और जब हम दोबारा कहकर आते हैं, और उसको लिस्ट में नाम लिख लीजिए कि मैंने किसको कैटलॉग दिया है। यदि कैटलॉग वाले लोगों की लिस्ट हो, मेरे पास इसकी भी लिस्ट है कि मैंने किस किस को कैटलॉग दिया है। वो मेरी लिस्ट हमेशा मेरी आंखों के सामने इसलिए रहती है। मैं डायरी हमेशा खोल कर रखती हूँ, हर दिन मेरे पास कुछ पेपर्स रहते हैं डेली बेसिस के वर्क करने वाले। जितना ज्यादा हम लिखेंगे, उतनी ज्यादा हम खुद अपने आप को डिसिप्लिन कर पाएंगे। क्योंकि जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतना हमारा दिमाग से काम नहीं गिरेगा। काम हमारा सामने हमारे टेबल पर या हमारे कॉपी या डायरी में लिखा रहेगा। ये बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि ये काम मैंने पिछले बहुत बड़ा बिजनेस चलाने वाले को ही नहीं करना होता। ये शुरुआत से जो लोग डायरी या पेपर वर्क करते हैं, वो विजन उनका बहुत क्लियर होता है और वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और फोकस्ड होते हैं। तो जो लोग डायरी पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो जरूर करें। और इसका कमाल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आप उतने अच्छे हैं। लेकिन यदि आप अपने डायरी पेन डेली बेसिस पर उस पर कुछ डेली का काम करना, लेन देन यानी धनवंतरी से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस पक्की है। क्योंकि मैंने जब इसे शुरू किया था तो मैं किसी के पास नहीं जाने वाली थी। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी तो मैंने धीरे धीरे लिस्ट बनाई थी। दिमाग में बहुत सारे लोग आए थे। फिर धीरे धीरे मैंने उन लोगों से बातचीत करनी शुरू करी थी, और फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट किया। और पर्सनली जिनके पास, कुछ लोगों के पास मैं सर को लेकर गई। शायद बहुत कम लोग ही होंगे, 4-5 लोग जिनकी वीडियो सर ने मुझे दिखाई है या भी देखी थी आप लोगों ने। बाकी तब से मैं खुद करती हूँ। तो जितनी जल्दी आप शो द प्लान, शो द कैटलॉग मीटिंग खुद सेट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी टीम को सिखाएंगे और उतनी ही जल्दी आपकी ड्राइंग रूम मीटिंग्स भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपके लोग ड्राइंग रूम मीटिंग नहीं कर रहे, हाउस मीटिंग नहीं कर रहे, तो आप अपनी मीटिंग खुद करते रहिए अपनी। आप उनका इंतजार में मत बैठे रहिए कि कब वो करेंगे तब आप पर्ल बनेंगे। जब वो करेंगे तब मेरा अक्षय अवार्ड आएगा। यदि हम इस तरीके के हैं तो हम लीडर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं कि जब उनका होगा तब हम खाएंगे। लीडर का काम है देना, देना और देना। जो व्यक्ति देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, वो उतना बड़ा लीडर बनता रहता है। चाहे वो पैसे की, जैसे मैं हमेशा प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, मुझे हमेशा मना किया जाता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी पैसे की बात इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पैसे के लिए ही आए हैं। और कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि हम पैसे के लिए आए हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आपको अपनी बीमारी तो मालूम है कम से कम कि मुझे ये चाहिए। तो पैसा कमाना कोई बुरी बात तो है नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन यदि आप सोचें बिना सीखे कमा लेंगे, तो ये भूल है। क्योंकि ये बिजनेस हमारा नहीं, मेरा है। ये बिजनेस हमारा नहीं, मेरा है। जहां से मैं खड़ी हूँ,
वहां से मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है। लोग रोज घंटों काम करते हैं और शॉप खोलते हैं अपनी, 12 घंटे बैठकर मक्खियां मारकर आ जाते हैं और इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी बात है कि ना तो हमें कोई शॉप लेनी है, ना हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, बट कैटलॉग, बैग में 2-3 प्रोडक्ट, टेस्ट एंड ट्राई, और लोगों से एक अच्छी मुस्कान के साथ मिलने जाना ही हमारा काम है। और देने जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं जा रहे। सबसे कीमती बात है कि आप अपना समय दे रहे हो, और जो अब तक आपने सीखा है वो उसके साथ शेयर करने जा रहे हो। यदि आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको कभी अपने लिए गिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका मिशन था। एक होता है, हमें पहली वाली मिलता है नो लेकर साथ जाओ, नो लेकर। नो लेने का मतलब है नहीं से ज्यादा वो कुछ नहीं बोलेगा आपके लिए। नहीं से ज्यादा, नहीं से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं बोलता। और उसको नाम फिर भी लिख के रखो कि वो उसने नो बोला है, हो सकता है आज नहीं, 2 महीने बाद, नहीं तो 2 साल बाद। और ऐसा सर भी देखते हैं कि इनके बहुत सारे लोग जो 10 साल पहले थे और आज वो दोबारा से फोरम में आ गए, या लीडरशिप में आते हैं, या कमांडो ट्रेनिंग्स में आते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम जब लोगों को बनाते हैं, चाहे वो हमारा कस्टमर बनाओ और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ जिसको हमने रजिस्टर किया था, और वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हमारी बात रहती है कि हम हमारी टीम में तब भी बना रहे हैं। जैसे हमने 1350 का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया उसका, लेकिन उसके बाद ना हम उससे मिलने गए, ना उसने हमसे कोई प्रोडक्ट मंगाया। इससे नुकसान किसका हुआ? हमारा। हमने जो समय लगाया था, हमने उस पर दोबारा, जैसे पेड़ तो लगाया था, बीज तो बोए थे, लेकिन हमने छींटे नहीं दिए। तो छींटे देने का मतलब है उसके साथ थोड़ा बहुत हम बातचीत जब हम करेंगे, ये फिर फॉलो अप का पार्ट है, कि यदि हम उसके साथ छोटा फॉलो अप करते रहते हैं, तो वो हमारी पर्सनल लिस्ट का कस्टमर बना रहता है। पर्सनल लिस्ट का कस्टमर बना रहता है। और अब क्योंकि हमारे पास कॉस्मेटिक्स भी, पर्सनल केयर भी, होम केयर भी आ चुका है, तो वो कन्वर्जन होना उसका 43 का बहुत ही आसान हो सकता है, यदि हम उसके साथ समय निकाल कर बैठे। तो इस चीज को हम अभी भी उसको 1000, 1200 से 1500 से धीरे धीरे लाकर हम 4300 की स्कीम तक ले जा सकते हैं। ये हमारी खुद की काबिलियत, शो द प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने जब किसी को रजिस्टर किया तो मैं हमेशा अपने बैग में कुछ नए प्रोडक्ट कैरी करके लेके जाती थी, और ये मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने देखा कि मैंने उसको एक स्कीम नहीं, 2 स्कीम नहीं, 3 स्कीम नहीं, उस लेडी ने 30,000 उसी महीने में पूरे कर दिए। फोन पे काम करते करते, बहुत बड़ी टीम नहीं बनाई। तो इसका मतलब शो द प्रोडक्ट, यानी न्यू प्रोडक्ट का शो करना। जैसे अभी कमांडो ट्रेनिंग में सर ने पर्सनल किट दिखाई, देख कर लगा कि एक तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट शो करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि हमें लेना चाहिए। जितना ज्यादा हम, ये नहीं कि हमें सिर्फ इम्यूरिज, कैलरिच और उस पर ही टिके रहना चाहिए, डिटॉक्स पर। हमें अपने और प्रोडक्ट शो करने चाहिए। यदि हम शो नहीं करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे मुंह के बोलने से वो प्रोडक्ट ले लेगा, तो ये हमारी भूल है। क्योंकि जैसे हमें देखकर अच्छा लग रहा है, ऐसे उससे भी देखकर अच्छा लगेगा। और वो एक ना एक प्रोडक्ट, जैसे हल्दी केसर मिक्स आया था तो हमने शो किया था, ग्रीन टी हम शो करते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो फैमिली में इजीली बंदा प्रमोट कर सकता है। चॉकलेट्स है, गिफ्ट्स कर सकते हैं। और रमन सर ने एक बात बताई थी, क्या हम 30 रुपए का एयर फ्रेशनर पूरे महीने में 10 गिफ्ट के लिए निकाल सकते हैं, कि 10 एयर फ्रेशनर गिफ्ट करें, चाहे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बने या हम नए व्यक्ति से मिलने जाएं। यदि हम एक पे करते हैं तो उसको एक प्रोडक्ट का तो कम से कम यूजर बना ही देते हैं। तो उस दिन से मैंने अपने खुद के एयर फ्रेशनर निकाले, कैटलॉग के साथ साथ एयर फ्रेशनर देती हूँ। तो ये करना भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मैं इसे कैसे चलाऊं, ये हमारे अपने खुद के ऊपर डिसीजन लेना है। यदि हम कमाने जा रहे हैं तो हमारा वैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन यदि हम कुछ चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पर्सनालिटी पर, अपनी बोली पर, अपनी सोच पर, मीटिंग और ट्रेनिंग, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग जो नहीं अटेंड करता, चाहे वो ऑनलाइन की हो, वो पीछे हो जाता है, पीछे हो जाता है। चाहे वो कितने ही आगे क्यों ना खड़ा हो, वो आपके सिस्टम में से धीरे 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 फिसल कर बाहर हो जाता है। ये नेटवर्क बिजनेस ना बहुत अच्छा है, धीरे धीरे खींचता भी है और धीरे धीरे अपने आप बाहर फेंक भी देता है। इसमें किसी को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये एक ऐसा चारा मशीन है, काम की चीज यही रहती है, बेकार की चीज बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाती है।
तो यदि आप अपने आप को कहीं भी प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं रख रहे हैं, यानी डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम आपको देखती है, और आप खुद अपनी जांच यदि नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे ये सारे प्लेटफॉर्म छोड़ देगी। क्योंकि जैसे धीरे धीरे आप आए थे जूम मीटिंग में, कमांडो ट्रेनिंग में, एलडीपीज में, वैसे ही आपने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, तो आप भी छूट गए। आपकी टीम भी ड्रेन आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है, फिसल जाती है, और आप कहते हो मेरा किया हुआ सारा बिजनेस पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसकी जिम्मेदार हम खुद है। ये मेहनत, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मेहनत है लोगों को जोड़ के बनाए